संतदेव शरण इस संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ जो सभी के मन में आते हैं। बहुत अधिक लोगों के मन में ये बात है जो स्वर्ग और नर्क कहीं और जगह नहीं है, ऐसी कोई धरातल नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो कुछ है सब इसी पृथ्वी के ऊपर है। जो अच्छे भोगों से युक्त हैं उन्हें स्वर्ग माना जा रहा है, और जो भोगों से वंचित है, बहुत सारे दुखों से घिरे हुए हैं, परेशानियों में है, वो नरक माना जाता है। लेकिन ये बातें जमती नहीं, क्योंकि जब कुछ शास्त्रों ने प्रमाणित किया है तो हमें तो उसे मानना पड़ेगा। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में, ये 21वां श्लोक है 9वें अध्याय का, उन्होंने कहा है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति एवं त्रयी धर्म मानव प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। यहाँ स्वर्गलोक के आगे विशालम प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्या मतलब है? ये हमें इसी बात को दर्शा रहा है जो इस पृथ्वी पर जो बहुत सारे भोगों से युक्त है, यहीं तक स्वर्ग नहीं मान बैठो। स्वर्ग का जो सुख है ना, वो यहाँ है ही नहीं, उससे कंपेयर मत करो। और जो नरक की जमयातनाएं जो है, जमपुरी की, यमदूतों की, वो यहाँ के दुखों से भी तुलना नहीं करो। यहाँ तो कुछ भी पीड़ा नहीं है। अरे भैया, एक दिन भोजन नहीं मिला, भूखा रहना पड़ गया, दूसरे दिन मिल ही जाता है, 2 दिन नहीं मिला, तीसरे दिन मिला, वहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ जो डंडे पड़ते हैं ना पुलिस की बीमार, वो भी बहुत कम है। वहाँ की मारों से यहाँ की कोई तुलना नहीं है। तो इसीलिए स्वर्ग और नरक में अंतर है, इस पृथ्वी से अलग है। ये शरीर छोड़ने के बाद कहीं और जाना पड़ता है। हम यहाँ की तो तैयारी पूरी करते हैं। बाल्यकाल जब 2 साल की उम्र से ही हम पढ़ाई लिखाई और करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर धन एकत्रित करने के लिए कई पैसे ढूंढते हैं, नौकरी कर लेते, दुकानदारी व्यापारी कर लेते, कुछ तो करते हैं ना। कितनी तैयारियां हम करते हैं। जब 50, 60, 70, 80 की आयु हम निकालते हैं, फिर जब ये शरीर हम छोड़ते हैं, जीव निकलता है इस शरीर से, तो क्या होता है? कहीं ना कहीं तो जाता है, कुछ न कुछ तो और व्यवस्था है। जैसे गरुड़ पुराण, जो ये प्रेत खंड है, जो अक्सर बूढ़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो उनके जो कर्म करने वाले ज्येष्ठ पुत्र कर्ता होते हैं, वो श्रवण करते हैं और उसके अनुरूप कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। तो गरुड़ पुराण में भी ऐसा वर्णन आ रहा है, और फिर उसी प्रकार अन्य पुराणों में भी है, भागवत पुराणों में भी वर्णन आया है। तो ये सारे पुराणों की बातों को हम अनसुनी नहीं कर सकते, हम झुठला नहीं सकते इन बातों को, क्योंकि अगर हम इनको नहीं मानते तो हम फिर मानेंगे क्या? यहीं से तो हम सब कुछ सीखे हैं, यहीं से सीख करके तो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसको हम क्यों नहीं मानेंगे? जो हमें अच्छा न लगे वो मानो ही नहीं, ऐसा नहीं होता। मानो पुराणों को, तो सिर्फ पुराणों से हम सब कुछ सीखे हैं ना।
भागवत कथा हम सुनते हैं, घर घर लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, सप्ताह भागवत, देवी भागवत, 9 दिनों का, ये सारी बात, सारा धर्म कर्म ही चौपट हो जाएगा ना। तो हम सब कुछ तो वहीं से सीखे हैं, वहीं से सुन के सीखे हैं, समझे, वहीं की तो ये बात है। तो हमें ये भी मानना पड़ेगा, इस धरती से अलग है स्वर्ग और नरक की धरातल। तो जीव जब वहां जाते हैं, जम यातनाएं भी भुगतनी पड़ती है, बड़ा कठोर दंड है, इस धरती पर कुछ भी नहीं है दंड। तो हमें वहां की भी तो तैयारी करनी चाहिए ना कुछ। वहां की क्या तैयारी है हमारी, क्या करनी चाहिए? वहां की तैयारी है धर्म। धर्म क्या है, क्या धर्म में हम करेंगे? तो धर्म की ये तैयारी है, होनी चाहिए हमारी। जो कई धर्म के लक्षण हैं, कई प्रकार के धर्म के आचरण हैं, किसी भी प्रकार का धर्माचरण करो वो धर्म ही माना गया। लेकिन इस समय इस कलयुग में दान धर्म श्रेष्ठ है, उसमें थोड़ा बल मैं ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया धर्म का आचरण कलयुग में नहीं है। बड़ा छोटा सा तरीका है, सरल उपाय है, कम समय में हो जाएगा। अरे जो कुछ है उसमें थोड़ा दान करो, बहुत है बहुत दान करो ना, क्यों नहीं करोगे? देख रहे हो ना, तुम्हारे पिताजी गुजर गए, करोड़ों की जायदाद छोड़ गए, तुम देख रहे हो ना, कुछ ले गए, टिकट मान लो उसको, 99,000 योजन की जो दूरी तय करोगे, टिकट तो दोगे वहां का। तो जो किया हुआ दान है, धर्माचरण, ये आपको मार्ग में व्यतीत कम करेगा, पीड़ाएं कम होगी, जमदूत के द्वारा यातनाएं सजा में कटौती होगी, कहीं न कहीं आपको ये लाभान्वित करेगा। उस समय याद आएगा जो मैंने दान किया, ये बहुत अच्छा काम किया। और आपके साथी भी वहां मिलेंगे, वो कहेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, तड़पेंगे, भूमि पे मारेगा जमदूत ऊपर से लट। इस समय तुम्हें याद आ रही है, तुमने कभी प्यासे को पानी पिलाया, कभी प्याव लगाया कहीं? अरे अरबों खरबों की दौलत को तुमने सब छोड़ के आया, कुछ लेके आया? लेके चलने की क्यों नहीं हम लेके जा सकते? लेके चलने का मार्ग बताया है ऋषियों ने, चिंतकों ने। क्या बताया है मार्ग? दान करो, दान कर ही कल्याण, कल्याण होगा, ये सत्य है, सत्यापित है। जय जय सिया राम।